सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है डायरेक्टिंग का नया टॉपिक करने जा रहे हैं, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था एक तो हमने डिस्कस किया था मोटिवेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि मोटिवेशन में क्या होता है, बेसिकली इंस्पायर किया जाता है, मतलब इंडिविजुअल्स को इंस्पायर किया जाता है कि वो कुछ काम करें, और हमने उसके फीचर्स भी पढ़े। तो आप आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक थ्योरी दी मोटिवेशन की मैस्लो ने। अगर आप देखो ना, अब्राहम मैस्लो यूएस के एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट साइकोलॉजी माना जाता है। और इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की मोटिवेशन के ऊपर, बेस्ड ऑन हायरार्की ऑफ नीड्स। इनका ये मानना था कि आदमी ना जरूरतों के हिसाब से मोटिवेट होता है। जैसे जैसे उसकी जरूरत पूरी होती जाएगी, वो नेक्स्ट उसकी जरूरत आ जाएगी, यानी कि नेक्स्ट नीड अराइव हो जाएगी सडनली। तो उसको मोटिवेट कौन करने के लिए, टू मोटिवेट द मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो इनका मानना ये था सर कि किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करने के लिए ना, सर जो मैनेजर है उसको उसके नीड्स को समझना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो बेटा, किसको पूछना है कुछ? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? सर वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाना है। बेटा ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टॉपिक से रिलेटेड पूछना है। नहीं। नो तो सर। देखो, मैं ये बता रहा था कि अब्राहम मैस्लो जो थे, ये यूएस के साइकोलॉजिस्ट थे, और इनको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट साइकोलॉजी बोलते हैं। और इन्होंने जो थ्योरी डेवलप की ना, ये हायरार्की ऑफ नीड्स पे डेवलप की। और इनको जो है मोटिवेट करने के लिए इन्होंने बोला कि द मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द एम्प्लॉय। इनका ये मानना था कि मैनेजर को अगर मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉइज को, तो बड़ा सिंपल रूल है कि उसको ये समझना होगा कि एम्प्लॉय चाहता क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है। अगर कोई भी मैनेजर इन चीजों को समझ ले, तो उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व आउट हो जाती है। अब देखो मैस्लो का क्या कहना था। मैस्लो सेज दैट मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। इनका ये मानना था कि किसी भी आदमी को अगर मोटिवेट करना है, तो उसकी नीड्स का हमें पता होना चाहिए। हमेशा मोटिवेशन ह्यूमन नीड्स के बेस पे टिकी होती है। दूसरा इनका ये मानना था कि मोटिवेट मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है, तो ह्यूमन नीड्स को आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप ह्यूमन नीड्स को पूरा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन मोटिवेट हो जाएगा। और तीसरा था ह्यूमन नीड्स टेक अ हायरार्की। ह्यूमन नीड्स में ना हायरार्की होता है, जिसपे बहुत कंट्रोवर्सी है। आज मैं खुद भी इस चीज को कई बार ऐसा लगता है कि यार ऐसे ही जरूरी थोड़ी ना है कि यही चीज होगा, लेकिन इनकी थ्योरी पूरी वर्ल्ड में मानी गई। इनका ये मानना था कि पहले ये जरूरत पूरी होगी, फिर आदमी की ये नीड पूरी होने के बाद ये उसकी इच्छा आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। ऐसे ऐसे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको बताया। तो देखो, बेसिकली नीड्स और वांट का केयरलेस अप्रोच टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, द मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ देम। अगर मैनेजर को एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, तो बड़ा सिंपल है कि उसके एम्प्लॉयज को नीड्स और वांट्स दोनों को उसको समझना होगा। तो मैस्लो ने सजेस्ट किया टू थिंग्स। ईच पर्सन नीड डिपेंड्स ऑन व्हाट ही ऑलरेडी हैज। हर एक आदमी की नीड उसी से डिसाइड होती है कि उसके पास पहले से क्या है। ठीक है। अब हो सकता है कि आपके पास, जैसे देखो, मान लो कि आपके पास खाने पीने की सब चीजें हैं, अवेलेबल है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं, सबकी बेसिक नीड पूरी हो रही है। बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा मकान। अब हमारी क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसकी रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम। सबके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है। तो आपको अगली नीड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उसको तो नीड तो जरूरत पड़ेगी ना। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोटी होगी, कहीं से खाना मिल जाए। फिर कपड़ा होगा, कहीं से कपड़े उपड़े मिल जाए पहनने। फिर मकान होगी कि भाई हमारे को रहने के लिए घर चाहिए। तो ये बेसिक नीड तभी अकर होगी जब आपके पास ये नहीं होगी। अ फुल्ली सेटिस्फाइड नीड कैन नॉट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। अगर आपके पास पहले से ही आप सेटिस्फाई हो, सब कुछ आपके पास पहले से ही है, तो आप इन्फ्लुएंस नहीं किए जा सकते। मैं आपको ऐसे नहीं बोल दूंगा कि खूब मेहनत करोगे तो घर बनेगा, फिर अचानक हाथ खड़ा करके बोलोगे सर घर तो पहले से ही है, हमें तो चाहिए ही नहीं, क्यों पढ़े हम। तो ये चीज तभी अकर होगी जब आपके पास ये चीजें नहीं होंगी। एम आई क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब आप देखो, दूसरी चीज इन्होंने दो चीजें सजेस्ट करी। पहली चीज सबको समझ में आ गई कि ईच पर्सन नीड डिपेंड ऑन व्हाट ऑलरेडी ही हैज। हर एक आदमी की नीड उससे डिपेंड करती है कि उसके पास पहले से क्या है। अगर उसके पास नहीं है तो उसकी नीड अराइज होगी, अगर उसके पास है तो उसकी नीड अराइज होगी ही नहीं।
दूसरा चीज इन्होंने क्या बोला, नीड कैन बी अरेंज इन हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंस। इन्होंने ये बोला कि जो नीड है ना, इसको हम हायरार्की में रख सकते हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि आप डायग्राम में देखोगे, अगर आप इसको जूम इन करो तो आपको साफ दिखेगा। देखो हायरार्की आप जूम इन करके देख सकते हो। कौन बच्चा मुझे बता रहा है हायरार्की क्या है? पहले, सबसे पहले क्या नीड होनी चाहिए? जूम इन करोगे तो दिखेगा लिखा हुआ। कर लिया सबने जूम इन फोन पे? Yes, sir. तो सबसे पहले है साइकोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, ठीक है। फिर आप देखोगे, आप मतलब एक एक नीड्स जो है ना आपकी, डिपेंड करेंगी हायरार्की के हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो, ये हायरार्की दी इन्होंने। इन्होंने बोला कि सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स चाहिए होती है। अब जूम आउट कर लो, ठीक है, तो स्क्रीन पे पूरा साफ दिखेगा आपको। इसमें बोला है कि मैस्लो की जो नीड है, सबसे पहले इन्होंने बोला कि सबसे पहले आदमी को ना साइकोलॉजिकल नीड्स की जरूरत होती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स चाहिए होती हैं, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स चाहिए होती हैं, फिर उसके बाद सोशल नीड्स चाहिए होती हैं, फिर एस्टीम नीड्स आती है, फिर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक नीड की, ठीक है। बेसिक नीड क्या होती है? देखो इन्होंने बोला दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हर आदमी को चाहिए होती है, हर एक इंडिविजुअल को, ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है। रोटी, कपड़ा और मकान। अनलेस दीज नीड्स आर मेट, जब तक ये सारी नीड्स आपको नहीं मिलेंगी ना, आप इससे ज्यादा आगे की लेवल की नीड आपके अंदर अराइज ही नहीं होगी। The majority of person's activities will probably be directed towards satisfying them. तो जो मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स एक्टिविटीज होती हैं वो प्रोबेबली डायरेक्टेड होंगी इन सब चीजों को सेटिस्फाई करने के ऊपर। तो अगर आपका सेटिस्फेक्शन हो चुका है, अगर आपके बेसिक नीड्स पूरे हो चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट नीड की जरूरत पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। Yes, sir. ठीक है। तो देखो जॉब में भी ना हमारे साथ यही होता है कि जब हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, ठीक है, सैलरी ढंग से मिलनी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे जो, अगर हम देखें इंडिविजुअल के हिसाब से, अगर हम कंपेयर करें तो बेसिक नीड में यहाँ पे हमारा आता है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, यहाँ पे ये वाला सीन देखो यहाँ पे स्क्रीन में, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको कंपेयर करूं, तो अगर देखो इंडिविजुअल के हिसाब से कंपेयर करूं तो हंगर है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको हंगर, ये वाला जो मैं लेजर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और राइट साइड में मैंने एग्जांपल दिया है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल, कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपके साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, बेसिक नीड क्या है? तो ये है हमारी सैलरी। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो इनका मानना था, हेनरी फेयोल का ये मानना था कि सबसे पहले आदमी के दिमाग में ना बेसिक नीड आती है। अगर उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाए तो उसके अंदर जो दूसरी नीड आएगी, जैसे हायरार्की में भी देख सकते हो, उसकी जो दूसरी नीड आएगी वो आएगी सेफ्टी की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। इसमें क्या बताया उन्होंने, उनका ये मानना था कि जब किसी आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाता है तो उसको दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा इच्छा होती है वो होती है कि उसका वो सेफ रहे, जहाँ पे वो रहता है, जिस घर में वो रहता है वो घर सुरक्षित, उसको प्रोटेक्शन मिले, बाहर के खतरे से बचे, पीपल इन द ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो इस तरह की चीजें उसे चाहता है। ये बात हो गई इंडिविजुअल की, मतलब अकेले आदमी की। लेकिन मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करूं, कि मैं अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे अगर सैलरी ठीक ठाक मिल रही है, तो मेरी दूसरी नीड क्या होगी? मेरी दूसरी नीड होगी मेरी जॉब सिक्योरिटी, मेरी पर्सनल बॉडीली सिक्योरिटी चाहिए मुझे, कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें मैं अचानक मुझे कोई निकाले ना, जिस जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहां पे मैं कंटिन्यू जॉब करता रहूं। तो इसको दोनों तरीके से मैं आपको कंपेयर करके समझा कि जो हेनरी फेयोल थे, आ, ये मैस्लो, हेनरी फ्यूल मैं गलती से बोल रहा हूँ बेटा, पता नहीं दोनों में ना गड़बड़ हो गई। मैस्लो, मैस्लो थे, हेनरी फ्यूल नहीं। हेनरी फ्यूल ने तो प्रिंसिपल्स दिया। मैस्लो ने ये बोला कि मैस्लो का ये मानना था कि जब आदमी की बेसिक नीड पूरी हो जाती है किसी इंडिविजुअल की, तो दूसरे नंबर पे वो मांगता है सेफ्टी, वो चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, जहां उसका घर है वो सेफ रहे, जिस घर में वो रहता है चारों तरफ से बाउंड्री हो, ठीक है, गेट कीपर्स हो, कोई चोर वोर ना आए, उसका जो सामान है वो सुरक्षित रहे।
इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो वो चाहता है कि जहां वो जॉब कर रहा है वो जॉब उसकी परमानेंट रहे, नौकरी से उसको निकाला ना जाए, उसकी सैलरी ठीक ठाक बनी रहे, जॉब सिक्योरिटी रहे। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. है ना? अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो चाहता है कि उसका ओल्ड एज प्रोविजन हो, मतलब उसको पेंशन मिले। अगर पेंशन नहीं मिल रही, अब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों बनना चाहते हैं लोग? इसीलिए ना कि वहाँ पे पेंशन मिलती है। ठीक है, हालांकि आज की डेट में 2-3 डिपार्टमेंट को छोड़ दो तो पेंशन नहीं मिलती किसी को। ठीक है, खाली आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, आर्मी वालों को, एयरफोर्स, नेवी, इन लोगों को पेंशन मिलती है। अदरवाइज दूसरे डिपार्टमेंट में पेंशन नहीं मिलती है। जो 2000 के बाद जो भर्ती हो रहे हैं उनको नहीं मिलती है पेंशन। तो कुल मिला के मैं अगर हम सिंपल भाषा में बोलूं तो उनको फिर भी सिक्योरिटी के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके पैसे को ना अलग से पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, या अलग से एनपीएस करा के उनको अलग से सेविंग कराती है, जिससे कि जब एजेड हो जाएंगे तो उनको पेंशन मिलेगी और उनको मतलब रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये सेफ्टी नीड्स बहुत जरूरी है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। Yes, sir. मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी कौन, दो बच्चे मुझे 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 कौन समझा रहा है ये 2 पॉइंट? इंडिविजुअल भी और ऑर्गेनाइजेशनल भी, दोनों मिला के। साक्षी समझाएगी, चलो साक्षी ट्राई करो बेटा। तान्या ने हैंड रेज किया है, पहले साक्षी अगर बताती हैं तो ठीक, नहीं तो तान्या समझाएंगे। साक्षी शर्मा बता रही हो? हाँ जी सर। हाँ ट्राई करो बेटा। Psychological needs. हाँ, मैस्लो जो मैस्लो थे इन्होंने थ्योरी बनाई, यूएस के रहने वाले थे, साइकोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने थ्योरी बनाई और इनका ये मानना था कि आदमी को ट्रीट करने के लिए हमें उसके नीड्स और वांट को जानना होगा। तो पहली नीड कौन सी आती है आदमी के मन में? Mental needs. हाँ, बेसिक नीड, साइकोलॉजिकल नीड। इसमें क्या कहा था इसने मैस्लो ने, फिर हेनरी फ्योल निकल रहा है मुझे, मैस्लो ने क्या कहा था? चलो तान्या बताएंगी। साक्षी तुम ध्यान नहीं दे रही हो क्या क्लास में? साक्षी हाँ जी चल, सर। आपने बताया नहीं बेटा कुछ। सर मेरा नेट चला गया था बीच में, मैंने तान्या बता रही है, अभी ध्यान से सुनो, तान्या ट्राई करो। यस सर। हाँ सर साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारी फर्स्ट होती है कि हमें फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी होती है कि हमें प्रॉपर सैलरी मिले। वेरी और गुड। सेकंड होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जिसमें अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें। रुको रुको एक मिनट। इसमें हेनरी जो मैस्लो थे ना, मैस्लो ने ये बोला कि जब आदमी की साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, बेसिक नीड पूरी हो जाती है, तो उसकी नीड खत्म नहीं होती, अगली नीड शुरू हो जाती है। और अगली नीड क्या आती है वो अभी तान्या समझा रही है। हाँ बताओ फिर क्या आती है? नेक्स्ट नीड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहेंगे जैसे हमारे पास घर है तो हम उसमें सिक्योर रहें, उसमें चोरी ना हो, बाउंड्री वगैरह प्रॉपर हो, गेट कीपर हो। और अगर इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास जॉब है तो हम इंश्योर करेंगे कि हमारी जॉब सिक्योरिटी पूरी हो, हमें कोई भी ऐसे कभी भी जॉब से ना निकाल दे। ठीक है, तो हमें मतलब हम चाहेंगे कि हमारा परमानेंट जॉब हो, जहाँ जॉब कर रहे हैं परमानेंट हो जाए हम लोग, है ना? और जब तक कुछ गलत काम ना करें, जब तक हमें कोई कल को ये ना बोले कि भाई कल से मत आना, कोरोना आ गया, हमारी जॉब मतलब सिक्योर होनी चाहिए। तो मैस्लो ने ये 2 थ्योरी दी। जब इन्होंने ये बोला कि सेफ्टी नीड आदमी की पूरी हो जाएगी तो उसको तीसरी नीड अराइज होगी, और वो नीड होगी सोशल नीड्स, जिसको हम बोलते हैं बिलोंगिंग नीड्स। देखो स्टूडेंट्स, ये वो नीड्स होती है जिसमें लव एंड अफेक्शन, फ्रेंडशिप, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसके दोस्त हों, ठीक है, उनके साथ वो समय बिताए। तो इसीलिए आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई चाहता है कि उसके फ्रेंड हो। और आप ऑब्वियसली जब ये 2 नीड पूरी हो जाती है, कौन कौन सी? बेसिक नीड जब किसी आदमी की पूरी हो जाती है कि उसको सैलरी वगैरह, जब मतलब उसको रोटी कपड़ा मकान पूरा हो गया, फिर उसके बाद उसकी दूसरी नीड आती है सेकंड वाली सेफ्टी नीड, कि भाई वो घर उसका है, एक सुरक्षित है, सही जगह पे। तो तीसरी उसकी नीड आती है सोशल नीड, जिसमें उसको लगता है कि मैं दोस्तों के साथ समय बिताऊं। तो ये नीड उसको इंडिविजुअल को मिलती है, और इंडिविजुअल चाहता है कि उसको इस तरह की नीड मिले। इससे क्या होता है, उसको अच्छा फील लगता है, उसको लगता है कि अगर वो बीमार है तो उसके फ्रेंड्स उसको फोन करके पूछें, उसका हाल चाल लें,
कोई भी दुख हो रहा है उसको या किसी चीज की प्रॉब्लम है तो उसके फ्रेंड्स उसके साथ हमेशा साथ में रहें और उससे मतलब पूछते रहे, हाल चाल उसका सुनते रहे। तो इस तरह की नीड्स आती है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। लेकिन अगर यही चीज ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ तो मैंने फ्रेंडशिप लिखा हुआ है, पहले हंगर था, फिर स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है, और फिर फ्रेंडशिप है। तो फ्रेंडशिप में आपने देखा कि कोई भी इंडिविजुअल, मान लो जैसे मैं ही हूँ, तो मुझे हमेशा फ्रेंड्स की जरूरत होगी। तो अब सपोज करो मेरा एक फ्रेंड है, तो मैं हमेशा इसके साथ कांटेक्ट में रहूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो ये मेरा हालचाल पूछेगा, इसको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसके हालचाल पूछूंगा। तो ये नीड मुझे एकदम जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही आपके साथ भी होगा, आप भी चाहते हो कि आपके फ्रेंड सर्कल में लोग आपसे बात करते रहे, पूछते हैं। लेकिन अगर मैं यही ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं होता, तो मैं क्या चाहता? तीसरे नंबर पे कॉर्डियल रिलेशन विथ कोलीग्स। मैं चाहता कि मेरे साथ जो कोलीग्स हैं, जैसे आप देखो, मैं एग्जैक्टली अभी सपोज करो मैं टीचर हूँ, जैसे सपोज क्या करना है हूँ ही, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जैसे जो टीचर्स हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनका रिलेशन मेरे साथ अच्छा रहे, मेरे फ्रेंड की तरह रहे, वो मेरे उनके बीच में बने और अच्छे से हम लोग एक मतलब रहें। ठीक है, तो स्टाफ रूम में हम खाना एक साथ खाएं, शेयर करें अपनी बात। तो ये चीज मैं चाहूंगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर आप देखो, मैस्लो ने यही बात बोली। उन्होंने बोला कि सबसे पहले अगर इंडिविजुअल की देखे तो हंगर आता है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ इनकम आती है, फिर फ्रेंड पे उठता है। और इसी तरह से अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो सैलरी देखेगा, बेसिक नीड उसकी सैलरी होगी, पेंशन होगी, क्योंकि वो सेफ रहना चाहता है, फिर वो अपने कुलीग्स के साथ अच्छे से रहे। और ये जो बीच में देख रहे हो ना डायग्राम, असली तो थ्योरी उन्होंने यही दी थी कि बेसिक नीड्स, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर उन्होंने दिया था एफिलिएशन, बिलोंगिंग नीड्स, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। बिलोंगिंग नीड्स यही है बेटा तीसरे नंबर पे। देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड्स। इसमें यही है कि सिंस अ मैन इज अ सोशल बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग सोशल बीइंग होता है, तो इसीलिए ही हैज अ नीड टू बिलोंग एंड टू बी एक्सेप्टेड बाई वेरियस ग्रुप्स। वो चाहता है कि दूसरे ग्रुप के लोग उसकी एक्सेप्टेंस लें। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। जब ये नीड पूरी हो जाएगी, मान लो मेरी सोशल नीड पूरी हो गई, दोस्त है मेरे पास काफी सारे, तो अगर मेरे को ये नीड पूरी होगी तो मेरी अगली नीड आएगी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मैं अपना ही एग्जांपल देके बता रहा हूँ, इसलिए फोटो अपना ही लगा दिया, मैंने सोचा अपना ही लगा दो। तो एस्टीम नीड्स सर पता है लेकिन ये मेरी ओबामा आप दोनों को देख के हंस क्यों रहा है? अभी ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ना। आपको लगता है कि ओबामा के साथ मैं बैठूंगा अभी? लेकिन सर फोटो देख के तो हंस रहा है ये यहाँ पे। खैर देखो, एस्टीम नीड्स होती है, दीज नीड्स आर डिजायर फॉर स्टेटस। हर आदमी चाहता है ना कि उसका स्टेटस रहे। तो मैं भी चाहता हूँ कि ओबामा के साथ एक बार बैठूं। जब ये मैं बना रहा था तो मुझे लगा यार प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका है, तो क्यों उसी के साथ एडिटिंग की जाए। ठीक है, तो अगर मैं उसके साथ कोई फोटो ले चुका हूँ या ले रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें खास बात क्या हो जाएगी कि ये स्टेटस को दिखाता है कि मेरा स्टेटस क्या है। मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ, प्रेस्टीज आती है, डिग्निटी आती है, सेल्फ रेस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, डिपेंडेंस बढ़ जाती है। तो इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में रेस्पेक्ट मिलने लगती है। इमेजिन करो, अब ये सर लेकिन इमेजिन, वो तो टीवी में देख रहा है ना, तो इसमें आपको कैसे वो होगा, मतलब तो कि भाई कम से कम मैं, मुझे वॉच तो कर रहा है, दैट इज मच। मतलब ये मेरी मतलब मेरी तो सर सेल्फ। आपने देख लिया इसको देखते हुए। चलो ठीक है, अब ये ना हटाना पड़ेगा तुझे, मतलब ना जानबूझ के अड़ंगा लगा रहा है तू। ये स्टीम नीड्स है जिसमें हर आदमी का एक डिजायर होता है, ये डिजायर मेरा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम जैसे लोगों से थोड़ी ना ओबामा जी मिलेंगे। ये तो अभी आप देखो ना, ये सब पाकिस्तान फोटो देख के मैं भी हंसी आ गई थी। पाकिस्तान प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर रहा है ये जो अभी बना है प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर तरस रहे हैं तो मेरे को कौन पूछेगा? मानते हो कि नहीं? तो देखो यहाँ पे क्या है कि हर एक आदमी चाहता है कि उसकी एस्टीम नीड्स हो। अब देखो एस्टीम नीड्स को पूरा करने के लिए ना लोग ना उल्टे सीधे हरकतें करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग कार खरीदते हैं तो उसका नंबर लेने के लिए करोड़ों रुपए दे देते हैं, सुना है ऐसे? न्यूज में आता है कई बार। क्या सर? कार जैसे परचेज करते हैं, तो कार है मान लो 20 लाख की, 30 लाख की, और उसका जो नंबर लिया है वो करोड़ों का पड़ गया, क्योंकि उनको स्पेशल एक नंबर चाहिए। तो कार की कंपनी को अलग से हाँ, पैसा दे एक जरूरत आदमी नहीं। ने 001 करके लिया था सऊदी अरेबिया में। तो इसी तरह तो से उसको मैं पढ़ बता। रहा था, सऊदी अरेबिया में पढ़ रहा था, एक आदमी ने जो ये सिख है,
उसने अपने टर्बन के हिसाब से मर्सिडीज वो कर रखी है, ठीक है। हाँ सर, वो यूट्यूब के शॉर्ट्स में आता रहता है। हाँ, तो वो जैसा टर्बन पहनता है, उसने कंपनी को ऑर्डर दिया कि भाई इस तरह का कार बनाओ। कंपनी ने बोला भाई इस तरह की कार अब मैं कितनी बनाऊं, कोई लोग खरीदेंगे ही नहीं। उसने बोला मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, कलर ऐसे अलग से स्पेशल कलर चाहिए, जो मैं अपना टर्बन पहनूंगा ना इसी कलर का, इसी कलर की कार में बैठूंगा। अब ये बताओ, अब कंपनी ने बोला ठीक है 10 गुना टाइम पैसा लगेगा, तो उस तब भी तैयार था, कोई बात नहीं, पैसे देने की सर वो कोई रोल्स टेंशन। रॉयस थी। जो भी है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ, रोल्स रॉयस थी, याद है। हाँ हाँ, वो क्या चलो कहते हैं, वो लोग तो ऑर्डर पे ही बनाते हैं रोल्स रॉयस वाले, तो वो तो मतलब कि कोई सा भी कलर आप सिलेक्ट कर लो, बट उसके पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं उस हिसाब ठीक से। है, मतलब ये एक एग्जांपल है, लेकिन रियल एग्जांपल है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सी कंपनी है, मुझे तो लग रहा था मर्सिडीज ही बोली थी या फरारी बोली होगी, बट आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। वैसे मुझे उम्मीद है कि या तो फरारी थी या मर्सिडीज, बट इतना पता है कि सिख है। मैंने भी देखी और थी गुलाबी। हाँ जी, क्या, कुल मिला के गुलाम हमें भी कह रहा था सर शायद। कुल मिला के हमें इतना समझ में आ गया कि एस्टीम नीड्स जो होती है ना ह्यूमन बीइंग की, जब ये वाली नीड पूरी हो जाती है, सोशल नीड, तो उसकी अगली नीड आती आती है मैस्लो के हिसाब से एस्टीम नीड्स। वो चाहता है कि वो कुछ ऐसा हो कि उसका स्टेटस बढ़ जाए, लोगों में प्रेस्टीज आ जाए, मतलब अपनी डिग्निटी बढ़ जाए, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ जाए, लोग उसको जानना शुरू कर दें, ठीक है। तो इस तरह से वो चाहता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करूं, तो जॉब टाइटल, जहां आप जॉब कर रहे हो उसमें आप क्या टाइटल मिला, टाइटल समझते हो। टाइटल का मतलब है आपकी पोस्ट क्या है, पोस्ट अच्छी आप, पोस्ट। हाँ अच्छी पोस्ट आप चाहते हो। देखो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो स्टेटस, मेरा स्टेटस क्या है, इसी में एस्टीम नीड्स की बात करी थी मैस्लो ने कहा था कि जब आदमी की बिलोंगिंगनेस पूरी हो जाती है, दोस्त यारी दोस्त पूरे हो जाते हैं, तो उसकी अगली नीड आती है एस्टीम नीड, मतलब उसको हर कोई जाने, उसका स्टेटस बढ़ जाए, जिस जॉब को वो कर रहा है उसके आगे एक टाइटल लगे, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इस टाइप में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस टाइप में, ठीक है। और जॉब टाइटल में आप देखो, जहाँ जॉब कर रहे हैं ना वहाँ पे भी आप देखोगे अलग अलग जॉब के अलग अलग टाइटल्स होते हैं। जैसे मान लो आप टीचर्स हैं तो उनके आगे पीजीटी कॉमर्स लग गया, टीजीटी कॉम मतलब टीजीटी लग गया। तो इस तरह से एक टाइटल मिलना चाहिए, वो उसकी डिजायर होती है। आप भी कहीं जॉब करोगे तो आपकी भी डिजायर होगी कि मुझे ये टाइटल मिले, ठीक है। और हो सकता है कि कई बच्चे कहेंगे सर सीईओ बन जाए, ठीक है, जनरल मैनेजर बन जाए, तो ये सब जॉब टाइटल। फिर आप देखोगे मैस्लो ने बोला कि जब किसी आदमी की एस्टीम नीड्स पूरी हो जाती है, तो अभी खत्म नहीं हुआ, एस्टीम नीड्स पूरी होने के बाद एक और नीड उसकी अराइज होगी, और वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है, कौन बताएगा। कोई नहीं सर बताएगा। वो इसमें कुछ बड़ा करने की चाहत। क्या करने की चाहत। बड़ा करने की। देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सही मायने में मैं बताऊं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअल में आज तक कोई बता ही नहीं पाया कि बेसिकली है क्या। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन छोटी चीज भी हो सकती है और बड़ी चीज भी हो सकती है। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा होता है कि आदमी ना अपने पीक पे चला जाए, मतलब उसके अलावा उसको कुछ चाहिए ही नहीं, और वो छोटी चीज भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, अब सपोज करो ये मतलब मेरी डॉटर है ये, तो इसने बोला कि मुझे यही आम चाहिए, तो अब इसको आम ये देने के लिए हाथ से टच करना है। अब मुझे पता है कि ये बेवकूफी वाला काम है, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, बच्चा क्या करेगा, इसको जनरली पकड़ना चाहता है, तो उसके लिए स्टूल स्टूल लगा के और मैंने इसको अरेंज करा कि भाई इससे पकड़वाते हैं। बहुत साल पहले की मेरी फोटो है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसे में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच जाता है, यानी कि उसको ये लगता है कि जो चीज डिमांड कर रहा है कोई उसका डियर वंस, उसको जब वो प्रोवाइड करा देता है तो उसको लगता है कि हाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। इज इट क्लियर। यस सर। यस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक मदर है और उसका सन या डॉटर कह रही है कि मुझे ये चीज चाहिए, और अगर अब वो बेवकूफी वाले काम कर रही है, कह रही है मेरे को यही पत्ता चाहिए, मान लो डॉटर है कह रही है मेरे को यही पत्ता चाहिए तोड़ के दो, या यही वाला आम तोड़ के दो, अब वो आम मारे जा रहा, निशाना नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि भाई वही वाला आम तोड़ के दे दिया उसको, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जा सकता है, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो हम किसी सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड कराएं, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज करो कि सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं ना। मान लो मेरा एक ड्रीम है
कि मैं फुटबॉल खेलता, पूरी दुनिया में नाम होता क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह। तो अगर ये मेरी नीड पूरी हो जाए तो मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच जाऊं। समझे? यस सर। सर ऐसे तो फिर हाँ, ये तो बहुत ये मुश्किल है सेल्फ ये तो एक्चुअलाइजेशन नीड तो। बिल्कुल किसी की पूरी होती नहीं है लाइफ टाइम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं कि जब आदमी ना उसको पूरा करने के बाद उसकी नीड ही खत्म हो जाए, और ऐसा आदमी के साथ तो मैंने देखा नहीं किसी के साथ। ठीक है, अगर मैं आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी बोलूंगा कि आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी हो गई, बोलेगा नहीं नहीं, मुझे और गोल करने हैं, मुझे और बड़ा बनना है। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा क्या। लेकिन सर एक मॉन्क से पूछेंगे तो वो तो यही बोलेगा कि सब हो गया। तो उसकी भी तो बेसिक नीड होती है, उसका भी एस्टीम नीड्स होती है, नहीं होती? जो साधु संत होते हैं उनकी एस्टीम नीड्स नहीं होती, उनकी तो और तगड़ी नीड्स होती है। वो चाहते हैं कि सब उनको जाने। तो सर सारी नीड पूरी कर चुके होते हैं। तो बन जाओ फिर साधु आप भी। नहीं उनकी सर नीड ही, मतलब देखो कहने के लिए कहते हैं, लेकिन उनसे आप पर्सनली पूछोगे ना तो उनका भी डिजायर होता है, अभी डिजायर उनका खत्म नहीं हुआ। ठीक है, साधुओं के जैसे बारे कि में अभी आप, साधुओं में भी कई तरह के साधु होते हैं, तो उनकी नीड भी बहुत तगड़ी रहती है। ठीक है, वो भी मरते समय तक अपनी नीड पूरी नहीं कर पाते, कहने के लिए भले कह देते। ठीक है, तो हर एक ह्यूमन बीइंग की नीड होती है, सिर्फ मैं संतों की ही नहीं बोलूंगा, संतों में भी बहुत तरह की नीड होती है। पब्लिक सर्व मतलब कुछ चाहते हैं कि वो सोसाइटी को दे के जाए, तो उनकी भी नीड पूरी नहीं होती है बेसिकली, लेकिन अगर हो जाती है तो हम बोलेंगे कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच गए। तो मैस्लो ने यही बोला कि जब आदमी का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरा हो जाता है तो फिर उसको हम मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने वो चीज अचीव कर लिया जो वो एक्चुअली करना चाहता था। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको कंपेयर करूं तो अचीवमेंट ऑफ गोल्स बोलेंगे इसको। स्टूडेंट समझ में आ गया सबको? यस यस। सर। तो क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो हेनरी फिन मुंह से निकल रहा है, मैस्लो। ठीक है, अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से वापस पहली स्लाइड से, जल्दी जल्दी समझ लेना है। देखो, अब्राहम मैस्लो यूएस के साइकोलॉजिस्ट थे और इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और अगर इनका ये मानना था कि आदमी को मोटिवेट करने के लिए उसकी नीड्स का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो यही बोलते थे कि आदमी की नीड अगर पता चल जाए ना मैनेजर को, तो वो एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब मोटिवेट कर सकता है। अच्छा, मैस्लो ने 3 चीजें बोली। एक तो उन्होंने बोला कि आदमी मोटिवेशन जो है ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है, मतलब ह्यूमन नीड्स के ऊपर बेस्ड होता है। दूसरा उन्होंने बोला कि किसी को मोटिवेट करना है तो मोटिवेट का मतलब ही यही है कि आदमी को सेटिस्फाई कर दो। तीसरा, ह्यूमन नीड्स जो है हमेशा इसकी एक हायरार्की होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये हायरार्की दी। अच्छा, उन्होंने 2 कंडीशन और बताई कि उन्होंने बोला कि अगर किसी आदमी की नीड पहले से ही पूरी है तो वो अगली नीड मांगेगा, उसको फिर वो चीज से मोटिवेट नहीं किया जा सकता जो उसके पास पहले से ही है। और फिर उन्होंने हायरार्की की बात की, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। इन्होंने 5 हायरार्की तय करी। एक तो सोशल, ये बेसिक नीड, दूसरी और सर सेफ्टी, इसी ऑर्डर में चाहिए होगी। बिल्कुल इसी ऑर्डर में चाहिए। इसी को लेके कंट्रोवर्सी है कि जरूरी है कि आदमी सेफ्टी नीड चाहिए उसको। तो इन्होंने बोला हाँ, अगर किसी आदमी को बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो अगली वो सेफ्टी ही ढूंढेगा, सोशल नीड नहीं ढूंढेगा। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि आदमी की अगर बेसिक नीड पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा मकान, तो वो दोस्ती चाहता है, सेफ्टी बाद में देखेगा। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि देखो इन्होंने बोला कि हायरार्कीकार होना जरूरी है। तो सेफ्टी नीड पहले आएगी, सोशल नीड बाद में, फिर एस्टीम। अब मान लो सोशल नीड है ही नहीं, आपके दोस्त नहीं है, वीराना अकेले रहते हो, कोई पूछने वाला नहीं है, तो एस्टीम नीड लेके क्या करोगे? खुद सोच के देखो। मतलब आपके दोस्त ही नहीं है तो एस्टीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो एस्टीम नीड्स आपको चाहिए ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बेसिक नीड। इसमें क्या बोला मैस्लो ने बोला कि आदमी को रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजों की जरूरत होगी। जब ये पूरा हो जाएगा तो आदमी को सेफ्टी नीड्स की जरूरत होगी, जिसके अंदर वो सुरक्षित चाहेगा अपने आप को। फिर आता है सोशल नीड। इसमें एफिलिएशन, बिलोंगिंग, ये सब चाहिए, उसके फ्रेंड सर्कल चाहिए और सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए। फिर आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या होगा? इसमें डिजायर, स्टेटस, प्रेस्टीज, डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब चाहिए होगा आदमी। और फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें उसको अपने जो गोल था अगर वो अचीव कर ले, या एक मदर वाला जो मैंने एग्जांपल बताया, वो सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैंने बच्चों के साथ कंपेयर किया है, डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चेंज होता रहता है। अगर कोई म्यूजिशियन है, मान लो किसी के अंदर इच्छा है कि मैं म्यूजिक बहुत अच्छा करूं, बहुत अच्छा गाना गाऊं,
तो अगर वो उसको अचीव कर लेता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचेगा। तो यही चीजें हैं। अब आप देखो इसको मैस्लो ने एम्फेसिस दिया 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। एक तो उन्होंने ये बोला कि ह्यूमन वांट्स जो है ना ये अनलिमिटेड होती है, आदमी की कभी भी इच्छा पूरी नहीं होगी, उसको जरूरत चाहिए, एक पूरी होगी दूसरी मांगेगा, दूसरी पूरी होगी तीसरी मांगेगा। और फिर उन्होंने दूसरा चीज ये बोला कि इसको सीरीज ऑफ प्रेफरेंसेस में हमें देना होगा, मतलब हमें एक लेवल देना होगा, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि एक के बाद एक लेवल होगा। और तीसरा इन्होंने बोला कि जो भी सेटिस्फाइड नीड है उसको कभी भी मोटिवेट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो किसी के पास, मान लो इसका पेट भरा हुआ है, ये एग्जाम्पल में देखो, ये खा पी के एकदम टंच है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब इसको खाना रख दोगे ना, कोई भी कितना भी बढ़िया डिश दे दोगे, ऐसे ही शकल टेढ़ी करके सो जाएगा ये। ठीक है, आ गया समझ में? यस क्योंकि सर ये हाँ, सेटिस्फाइड हो चुका है। क्योंकि इसकी भूख है ही नहीं, खाना ही नहीं खाना है इसको, पेट भरा हुआ है। अब आपका मान लो पेट भरा हुआ है, खूब जम के खा के आए हो, और मैं आपको बोलूं कि आपका फेवरेट डिश बना के खिलाऊंगा, तो आप बोलोगे सर क्या? नहीं सर ठीक है। क्या है? हंगर, हंगर इसका पूरा हो चुका है, तो इसको मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता ना। कितना भी अच्छा डिश बना के दे दूंगा तो ऐसे ही सो जाएगा ये, बिकॉज इसको भूख तो है नहीं, ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज हंगर। तो कैसे इसको भूख होगा? स्टार्विंग पर अगर भूख होगा सिर्फ कोई, खाने की ही नहीं हो सकती ना। बिल्कुल डिमांड बोल सकते हो उसको, खाने को तो हम भूख ही बोलते हैं ना, अगर तुम सही सोच के साथ सोचो। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, इतने पे ही ओवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक करेंगे इंसेंटिव्स। तो आज इतना नोट्स बना लीजिए सभी, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। पूछना है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो मैं